नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। 2 कदम में बात सबसे पहले महाराष्ट्र की। विधानसभा में शिंदे सरकार ने हासिल किया है बहुमत। बड़ी खबर सामने आ रही है। शिंदे के समर्थन में 164 वोट पड़े हैं। विपक्ष में सिर्फ 99 वोट पड़े। बहुजन विकास आघाड़ी ने भी शिंदे के पक्ष में वोट डाला। समाजवादी पार्टी से 2 और AIM से 1 विधायक ने वोट नहीं डाला। तो ये फाइनल टेस्ट भी शिंदे ने पास कर लिया। विपक्ष में 99 वोट पड़े। बहुजन विकास आघाड़ी ने भी शिंदे के समर्थन में वोट डाला और शिंदे सरकार ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया। तो शिंदे के समर्थन में 164 वोट पड़े हैं और विपक्ष में सिर्फ 99 वोट पड़े। तो समाजवादी पार्टी और AIM के विधायकों ने यहां पर दोनों पार्टियों की ओर से वोट नहीं डाला गया। उन्होंने दूरी बनाए रखी इस दौरान। तो विपक्ष में 99 और शिंदे सरकार के समर्थन में 164 वोट पड़े। तो आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का आंकड़ा 99 यानी कि 99 और शिंदे सरकार के समर्थन में 164 यानी कि 164 वोट पड़े हैं। जानकारी आपको यह भी दे दें कि समाजवादी पार्टी से 2 और AIM से 1 विधायक ने वोट नहीं डाला। और बड़ी बात यह भी रही कि बहुजन विकास आघाड़ी ने भी शिंदे सरकार के समर्थन में, शिंदे के पक्ष में वोटिंग की इस दौरान। तो देखिए, विधानसभा में 5 विधायक वोट नहीं डाल पाए। देरी से पहुंचने की वजह से ये वोट नहीं कर पाए। विधानसभा का दरवाजा बंद होने की वजह से एंट्री नहीं हुई इन विधायकों की। नाम आप जान लीजिए। अशोक चौहान, विजय वडेट्टीवार, धीरज देशमुख वोट नहीं डाल पाए। प्रणीति शिंदे, जितेश जिशान सिद्दीकी, बंसोडे वोटिंग नहीं कर पाए देरी से पहुंचने के चलते और इनकी एंट्री नहीं हो पाई। तो विधानसभा का दरवाजा बंद होने की वजह से वोटिंग नहीं कर पाए तमाम विधायक। नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अशोक चौहान, विजय वडेट्टीवार, धीरज देशमुख वोटिंग नहीं कर पाए। प्रणीति शिंदे, जितेश जिशान सिद्दीकी, बंसोडे भी वोटिंग नहीं कर पाए। और वजह यह कि देरी से पहुंचे और दरवाजा तब तक बंद हो चुका था। और इस बीच बीजेपी बागी विधायकों पर संजय राउत ने बड़ा हमला किया और कहा कि बदले की भावना के तहत शिवसेना को तोड़ा गया है। बीजेपी ने साजिश करके पार्टी को तोड़ा है, ये राउत ने कहा। शिवसेना खत्म नहीं हुई है। बीजेपी ने 2.5 साल वाला प्रस्ताव नहीं माना। जो छोड़कर गए हैं उनका गांव में जाना मुश्किल है। कसाब से ज्यादा सुरक्षा बागियों को दी गई है। शिवसेना फिर से खड़ी होगी। सुनिए। पार्टी में लोग आते हैं चले जाते हैं। यह हर पार्टी का एक कार्यक्रम हमेशा चलता है। करेक्ट, हमारे लोग भी चले गए हैं, लेकिन ये सब लोग चुनकर कैसे आएंगे वापस? ये तो शिवसेना के नाम से हमारे लोगों के मेहनत से चुनकर आए थे। और अब कोई प्रलोभन है, कोई दबाव है एजेंसी का, तो चले गए। ये टेम्पररी अरेंजमेंट्स। लेकिन हमारी पार्टी फिर एक बार खड़ी, ख़त्म नहीं होगी। फिर एक बार हम काम शुरू करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। लेकिन गांव-गांव में फिरना मुश्किल है ये लोगों का जो छोड़कर चले गए। इसीलिए तो जिस तरह से मुंबई में उतरे, अपने आप को शेर समझते थे ये लोग पहले जब शिवसेना में थे। हम शेर है, लेकिन कसाब को भी इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं थी। उतनी सिक्योरिटी देकर लगभग आर्मी को ही बुलाया था मुंबई में उनकी सुरक्षा के लिए। जब मुंबई में उतरे, जब गुवाहाटी में थे, आपने देखा होगा किस तरह से घेराबंदी की थी। किस बात का डर है आपको? जिस तरह से पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया है,
ये बदले की भावना से हुआ है। आपने मुख्यमंत्री किसको बनाया? एकनाथ शिंदे जी, जो शिवसेना से जुड़े हुए थे। 2.5 साल पहले जब हमने ये प्रस्ताव रखा था कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री, हम जो आपने एग्रीमेंट किया था हमसे पॉलिटिकल, उसके मुताबिक हम करेंगे, तब हमने हमारा मुख्यमंत्री होने नहीं दिया। लेकिन आप क्या है, ये खेल समझ लीजिए। तो आपको पार्टी को तोड़ना ही था, पार्टी को कमज़ोर करना था। लेकिन कोई भी पार्टी इस प्रकार से कमज़ोर नहीं होती। हमारी पार्टी का ऑक्सीजन सत्ता नहीं है, पावर नहीं है कि पावर है, सत्ता है इसलिए पार्टी है, ऐसा नहीं है। पार्टी है इसलिए सत्ता आती है, पावर आती है।